हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम और स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत वैसे तो किचन से हो रही है, पर मैं कोई रेसिपी नहीं बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर हम रेडी है रिटायरमेंट फंक्शन के लिए। हमारी मासी जी हैं, वो आज रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक कप चाय तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर चाय बस बनने ही वाली है। और यहाँ पर हमारी चाय बनकर रेडी हो गई है। चाय पीने के बाद हम सीधा चलेंगे रिटायरमेंट फंक्शन में और आप सभी को भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। आज है 30 अप्रैल 2025। हमारी प्यारी मासी जी की रिटायरमेंट 30 अप्रैल को हुई है। इतने सालों तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उनका मार्गदर्शक किया और अपने स्कूल में एक अलग पहचान बनाई है। इस दिन स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन भी हुआ, लेकिन हम उसमें शामिल नहीं हो पाए। और ये रहे स्कूल फंक्शन के कुछ यादगार पल। आज असीम खुशियों से भरे हुए इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले फूल कुमारी मैम को के पतिदेव श्री देवीदास कश्यप जी को, उनके परिवार के सभी सदस्यगण को आज के इस विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सेवा भाव से परिपूर्ण व्यक्तित्व राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मपुर में भाषा अध्यापिका के पद पर कार्यरत श्रीमती फूल कुमारी जी अपनी सफल सेवा यात्रा के फलस्वरूप आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो रही हैं। ये पल बहुत खास था जब बच्चों ने अपनी प्यारी टीचर के लिए दिल से गाना गाया। ये सिर्फ एक गाना नहीं, ये उनके लिए प्यार, सम्मान और शुक्रिया का एक तरीका था। लेकिन 2 मई को फैमिली और फ्रेंड्स के लिए जो फंक्शन रखा गया था, उसमें हम ज़रूर पहुंचे और सच कहें तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और फंक्शन में जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना एक रील बना ली जाए, और साथ ही हमने फंक्शन में जाने से पहले घर पे ऑलरेडी बहुत सारा फोटोशूट कर लिया था। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं वेन्यू पर, और यहाँ पर हमारी व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये रहे हमारे प्यारे मौसा जी और मासी जी। और यहाँ पर मासी जी और मौसा जी दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। और स्टेज पर सभी लोग उनसे बारी बारी से मिलने आ रहे थे और सभी लोग बड़े प्यारे प्यारे तोहफे उनके लिए लेकर आए थे। और फंक्शन में हम अपने पूरे परिवार से मिले। इतने टाइम बाद सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। हमने सबने आपस में बातें की, हंसी मजाक किया और खूब सारा टाइम साथ बिताया। हमने एक एक करके सभी के साथ फोटोज क्लिक करवाई। मासी, मौसा जी, कजन, बड़ों से लेकर बच्चों तक, हर फोटो में कोई ना कोई प्यारी सी याद जुड़ गई। ऐसे मौके कम ही आते हैं जब पूरा परिवार साथ होता है, और इस दिन में उन पलों को भी खास बना दिया। और अब जब भी फोटोज देखेंगे तो ये दिन हमेशा याद आएगा। मस्ती, मिलना जुलना और ढेर सारी खुशियाँ। और ये तो आप सभी को पता ही है कि जितना मुझे खाना बनाने का शौक है ना, उतना ही शौक मुझे खाने का भी है। और यहाँ पर बन रहा था मूंग दाल का चीला, मैं उसी का वेट कर रही थी। और मूंग दाल का चीला एंजॉय करने के बाद यहाँ पर हम चाट पापड़ी एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हमने दही भल्ले, गोलगप्पे, नूडल्स, चाउमीन और जितनी भी आइटम स्नैक्स में बनी थी ना, हमने सब एंजॉय की और सभी चीज़ें बहुत ही टेस्टी बनी थी। और यहाँ पर पान्या और इनाया एंजॉय कर रहे हैं गोलगप्पे। पान्या और इनाया दोनों को ना गोलगप्पे बहुत पसंद है। वैसे मुझे भी गोलगप्पे पसंद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेन्यू को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है, स्टेज को, डांस फ्लोर को। और डांस फ्लोर पे अब बारी आती है पान्या के डांस की। और यहाँ पर पान्या ने ना पहले से ही अपने दादी के रिटायरमेंट फंक्शन के लिए एक डांस प्रिपेयर किया हुआ था। तो वो मुझे कह रही थी कि मम्मा जिस दिन दादी का रिटायरमेंट फंक्शन होगा ना, उस दिन मैं डांस करूँगी। तो अब बारी आती है पान्या के डांस की।
और पाने के डांस परफॉर्मेंस के बाद बारी आती है बड़े के डांस परफॉर्मेंस की, और यहाँ पर हम सभी ने मिलकर बहुत एंजॉय किया। और डांस के बाद बारी आती है अब लंच की। और मीठे में बना था गुलाब जामुन, आइसक्रीम और हलवा। आपको तीनों में से कौन सी चीज़ें पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा पूरा फोकस तो गुलाब जामुन पर था, क्योंकि मुझे गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर हमने रिटायरमेंट फंक्शन को फुल एंजॉय किया है, और साथ ही हम दोनों ने मिलकर बनाई है एक रील। बस दोस्तों, आज का ये स्पेशल व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आज हमने सिर्फ एक रिटायरमेंट पार्टी नहीं मनाई, बल्कि एक ज़िंदगी भर की मेहनत और समर्पण को सेलिब्रेट किया। मासी ने जो प्यार, डेडिकेशन और डिसिप्लिन से अपनी जॉब की है, वो हम सब के लिए एक मिसाल है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए इमोशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों का साथ दीजिए और ज़िंदगी को मुस्कान के साथ जिएं।